करें हम लोग? आइए, लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? हाँ, नेशनल इनकम। तो क्या बताए थे दोस्त आपको नेशनल इनकम के बारे में? नेशनल इनकम क्या है? तो नेशनल इनकम मनी वैल्यू है। मनी वैल्यू, ध्यान से समझिएगा एक एक बात को, मतलब पैसे के वैल्यू को बताता है। किस चीज के पैसे के वैल्यू को बताता है? जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है। अब देखिए, यहां एक समझने वाली बात नया निकल गया कि सर गुड्स तो हम समझते थे, हमको वस्तु पता था, लेकिन सर ये फाइनल गुड्स क्या है? हम लोग बात करेंगे अभी कि फाइनल गुड्स क्या होता है। तो कहता है कि नेशनल इनकम का मतलब हुआ मनी वैल्यू। हमारे देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में जहां तक इंडिया आता है, एयर, वाटर और लैंड, जमीन तक, तो जहां तक क्या हुआ पेशेंट? मन नहीं लग रहा पढ़ने में। तो जहां तक दोस्त इंडिया आता है, एयर, वाटर और लैंड, कहने का मतलब इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी जहां तक है, समझो दोस्त, इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्री, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में, देखो पैसे वाले लोग का पैसा ऐसे गिरते रहता है। अरे पैसा 2 रुपए का बात नहीं है, पैसा पैसा होता है, तो बड़ा आदमी है, पैसा इधर उधर गिर रहा है। खैर चलिए आइए, तो नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम मनी वैल्यू है। किस चीज का मनी वैल्यू है? जितना भी फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुआ है इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में, उस गुड्स का जो वैल्यू है वही क्या है? नेशनल इनकम। अच्छा, एक चीज और समझना बाबू, जो भी गुड्स बनता है ना, वही इनकम बनकर लोगों के बीच बढ़ता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप और कोई भी, आप देखे होंगे या आप ले लीजिए, आप एक 10 रुपए का चिप्स का पैकेट लेते हैं, आप कभी नोटिस कीजिएगा बाबू, वही 10 रुपया कितने लोगों के बीच बटा है? सोचिए, आप जिस रिटेलर से लेकर आए एक, जिस होलसेलर से उसने लाया वो, या अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लिया है वो, सर जिस कंपनी ने बनाया उस कंपनी ने उसी 10 रुपया का एक हिस्सा प्रॉफिट के रूप में कमाया। सर सरकार ने टैक्स लिया, हाँ सर, वहां जो लोग काम कर रहे थे उन्हें क्या मिल रहा है? वेजेस। सर जो किसान रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं उनको भी तो उसी से इनकम मिल रहा है। तो पता चला यार कि जितने भी पैसों का गुड्स और सर्विसेज बनता है वही इनकम बनकर बढ़ता है लोगों के बीच। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली हम लोगों को क्या करना है कि एवरी ईयर नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। आगे चले दोस्त, चलिए, तो नेशनल इनकम किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है? मॉनेटरी टर्म में, है ना। हम क्वांटिटी के टर्म में नहीं पढ़ते बाबू, हाँ मॉनेटरी टर्म में। कितना गुड्स बना ये नहीं पढ़ते, कितने पैसों का गुड्स बना ये पढ़ते हैं। कितना सर्विस जनरेट हुआ ये नहीं पढ़ते, कितने पैसों का सर्विस जनरेट हुआ हम ये पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, कहता है इन एनी इकोनॉमी देयर आर लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अपनी इकोनॉमी में क्या होता है बाबू? एक डाइवर्स गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, पूरा, है ना। बहुत तरह के गुड्स प्रोड्यूस हो, उतना छोड़ दो, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो गुड्स डिलीवरी करती है, सिर्फ उनके अंदर 400 प्रोडक्ट आते हैं, समझे। 400 पेटेंटेड प्रोडक्ट रन करता है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अंदर। सोचो ना, बहुत सारा तो ऐसा गुड्स है जो वो लोग खुद अपना बेचते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। तो सोचो इस तरह से कितने गुड्स होंगे, है ना। आइए देखिए क्या बोलता है, कहता है इन इकोनॉमी देयर आर लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। सही बात है। इट बिकम नेसेसरी टू मेजर देयर वैल्यू अगेंस्ट सम कमोडिटी एक्सेप्टेड डिनोमिनेटर। तो भैया उस कमोडिटी के बदले में एक पैसा दिया जाता है, एक उसकी मॉनेटरी वैल्यू है। तो जब हम उस मॉनेटरी वैल्यू को मेजर करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम हमेशा किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा? मॉनेटरी टर्म्स। आगे चलें। अब देखो, अब हम आपको समझाना चाहते हैं कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। ठीक है, पेन है आपके पास? रिफिल वाला पेन दीजिएगा तो दीजिएगा।
लाइए, चलिए देखिए कैफ ने इसका ये तोड़ भी दिया है, खैर इनका है। देखो दोस्त, अगर हम इस पेन पे बात करें तो ये पेन क्या है मेरे लिए, फाइनल गुड्स है। लेकिन इमेजिन करो दोस्त, अगर इसको अलग कर दिया जाए, इसका रिफिल रिफिल, तो क्या ये पेन अब यूज करने लायक है? तो सर ये भी यूज के लायक नहीं और ये भी यूज के लायक नहीं। इसका मतलब ये दोनों इंटरमीडिएट गुड्स हैं। देखिए जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ना दोस्त, वो एक तरह का माध्यम बनते हैं, मीडिएटर बनते हैं गुड्स को बनाने के लिए। अब तुम सोचो, जब तक इसमें रिफिल नहीं लगेगा, फ्रेम रेडी नहीं होगा, स्टूडेंट को आप कैप के साथ नहीं देंगे, क्या ये पेन रेडी टू यूज है? तो फाइनल गुड्स का मतलब हुआ बाबू वैसा गुड्स जो रेडी टू यूज है, जो प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस कर चुका है। मतलब अब उसमें कोई चीज ऐड करने की जरूरत, इसमें अब कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम आपको सिर्फ रिफिल देते तो क्या आप इससे लिख सकते थे? नहीं। क्या ये रेडी टू यूज है? क्या ये प्रोडक्शन लाइन बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है? नहीं सर। अब भाई जब तक ये इसके साथ नहीं लगेगा, या यूं कह लीजिए कि रिफिल के साथ फ्रेम नहीं लगेगा, तब तक ये रेडी टू यूज नहीं है। तो देखिए जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है ना, वो एक तरह का रॉ मटेरियल है, एक तरह का वैसा गुड्स है जो तब तक यूज करने के लायक नहीं है जब तक वो बाकी गुड्स के साथ अटैच ना हो जाए। अब एक एग्जांपल आप ले लो, कार का जो टायर रखा हुआ है, बाबू क्या ये रेडी टू यूज है? तुम बैठ के घर पे इसको चलाओगे क्या, हाथ से, डंडा से? बचपन में चलाया है आपने साइकिल का टायर? हाँ, हमने भी तो थोड़ा सा एंजॉय किया है इन सब चीजों को भी। हाँ, तो जब गर्मी छुट्टी में घर गांव जाते थे तब एंजॉय किए हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, सर ये रेडी टू यूज नहीं है। जब तक ये टायर इस कार में नहीं लगेगा, सर इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। सर ये जो फुटमैट सब है, सर जब तक ये कार एक्सेसरीज के रूप में नहीं लगेगा, यूज होगा। सर आप क्या कार के फुटमैट को घर पे इस्तेमाल किए हो? कौन करता है? कोई नहीं करता। पागल ही आदमी होगा कि कार के सीट को अपने घर के में सोफा की तरह इस्तेमाल करेगा। बकलोल ही ना होगा जी, बकलोल होगा या फिर महान होगा। क्या क्या हो गया तुमको? ऐसे क्यों बैठी हुई पेशेंट की तरह? ठीक है ना सर? अच्छा, तो फाइनल गुड्स का मतलब क्या हुआ? फाइनल गुड्स का मतलब वैसा गुड्स जो रेडी टू यूज है। और आप जानते हो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ा जाता है? फाइनल गुड्स इंक्लूड होता है, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होता है। क्यों नहीं यूज होता है सर? क्योंकि वो रेडी टू यूज तो है ही नहीं। और एक चीज और सोचो तुम दोस्त, फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स का कीमत ऐड होता है ना। अच्छा तुम एक चीज सोचो, जब तुम ये पेन लेकर आए तो क्या इस पेन में इस रिफिल का प्राइस ऐड था कि नहीं? सोच के बताओ। था ना? अब बताओ यार, अगर हम नेशनल इनकम में इस इंटरमीडिएट गुड्स को भी जोड़ दें और साथ में पेन की कीमत को भी जोड़ दें, तो आपको नहीं लगता प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगा? हाँ, इसीलिए मेरे भाई नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी ऐड नहीं होता है। आगे बढ़ा जाए, यहां तक कोई दिक्कत? तो आपने क्या समझा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में? फाइनल गुड्स वैसा गुड्स है जो बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन को क्रॉस कर जाती है। इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करती। आइए एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। आइए, बस 2 मिनट लगेगा, हम आपको तुरंत एक डिफरेंस समझाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखिएगा कहीं दर्शन हो जाए। फाइनल गुड्स, हाँ मिल गया, लीजिए फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। तो पढ़े दोस्त, कोई दिक्कत? चलिए, तो क्या बोलता है फाइनल गुड्स के बारे में? हाँ, वेरी गुड। तो फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। या तो कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं या इन्वेस्टमेंट।
एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप घर पे एसी लगाते, कंजम्पशन था, कोचिंग में लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट है ना। मैटर नहीं करता दोस्त कि वो गुड्स कंजम्पशन के लिए लिया गया चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए लिया गया है, उस फाइनल गुड्स का जो मार्केट वैल्यू है वो नेशनल इनकम में जुड़ेगा। क्या जी पेशेंट, क्या हो गया? चलो इंटरमीडिएट गुड्स पे आओ। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा गुड्स है? वैसा गुड्स जो रेडी टू यूज नहीं है, जिसको हम फर्दर रिसेल करेंगे। एग्जाम्पल लो ना दोस्त, एक किसी कंपनी ने टायर बनाया कार का, और कार बनाने वाली कंपनी टायर बनाने वाली कंपनी से उस टायर को परचेज करती है और फिर कार में लगा देती है और उसमें कीमत जोड़ देती है। इसका मतलब इंटरमीडिएट गुड्स बार बार बिकेगा, है ना, इसलिए वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, वेरी गुड सर। देश के अंदर अगर प्रोड्यूस होगा तो डोमेस्टिक इनकम में तो जुड़ेगा ही सर, और अगर देश के बाहर भी प्रोड्यूस हुआ है लेकिन अगर उस इनकम को इंडिया में लाया गया है तो इंडिया में ही काउंट होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे समझते हैं एमआरएफ, ठीक है, एमआरएफ मद्रास रबड़ फैक्ट्री टायर बनाती है, इंडियन कंपनी, नाम से आपको पता चल रहा होगा, एमआरएफ मद्रास रबड़ फैक्ट्री, साउथ की कंपनी है सर। भाई मेरे, वो इंडियन कंपनी है ना, जाहिर सी बात है जो भी टायर प्रोड्यूस हो रहा है वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है ना। अच्छा, कार की कंपनी ले, टाटा, टाटा इंडियन कंपनी है सर, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है तो इंडिया में इंक्लूड होगा। अब इमेजिन करते हैं टाटा जगुआर इंडिया के बाहर बनाती है, उसका यूनिट इंडिया के बाहर है, लेकिन सर है तो वो इंडियन कंपनी, यानी वो जो भी अर्न कर रही है सब कहां लाया जा रहा है? इंडिया में। भले इंडिया के बाहर कमाया गया है लेकिन चूंकि पैसा इंडिया लाया गया है तो ये कहां ऐड होगा? इंडिया के नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा, है ना। इसीलिए आपसे अगर कभी कोई पूछता है कि क्या फाइनल इनकम, सॉरी फाइनल गुड्स डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों में ऐड होगा, तो कहिएगा हाँ सर बिल्कुल होगा। आगे चलें, दूसरा देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स ना तो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होता है और ना नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। थर्ड पॉइंट देखिए, फाइनल गुड्स का हम डायरेक्ट डिमांड करते हैं। आप सोचिए ना, क्या कोई बच्चा कभी दुकान से डायरेक्ट रिफिल ले सकता है? सोच कर देखिए, नहीं। जब तक उसके पास ये पेन ना हो वो रिफिल का क्या करेगा सर? आप सोचिए इस बात को। सर मान लीजिए ना मेरे पास ऐसा फ्रेम ही नहीं है, ठीक है, समझते हैं इसको। सर हम शॉप पर गए, बोले भैया हमको ना एक रिफिल दे दीजिए इस पेन का, क्या नाम है इसका? ऑक्टेन, ठीक है, ऑक्टेन बॉल पेन जो भी है। हमने कहा भैया हमको एक रिफिल दे दीजिए। आप सोचिए ना मेरे पास इसका फ्रेम ही नहीं है, क्या ये मेरे यूज के लायक है? क्या ये मेरे किसी काम का है? आपको जवाब मिलेगा नहीं। इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है। हाँ, ये तभी हम डिमांड कर सकते थे जब मेरे पास फ्रेम होता, इसीलिए कहा जाता है इंटरमीडिएट गुड्स डिराइव डिमांड है। कैसा डिमांड है? डिराइव। ये नहीं होता तब तक हम ये नहीं लेते। लेकिन फाइनल गुड्स क्या है? डायरेक्ट रेडी टू यूज। यार हम दुकान पे जाते बोलते भैया हमें एक पेन दे दीजिए 10 रुपया का, ये वाला पेन दे दीजिए, रेडी टू यूज, नो नीड टू ऐड एनीथिंग, ना मुझे रिफिल लगाना है ना कुछ करना है, सब कुछ तो रेडी है सर, बस पैसे देना है और खरीद के इस्तेमाल करना है, सिंपल। आगे चलें, नहीं बन सकता ना, कैसे बन सकता है? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी ऐड है ना एक बार। एग्जाम्पल लीजिए, जब कार की कंपनी सीट परचेज करती है, टायर खरीद कर लगाती है, पेंट की कंपनी से पेंट लेकर कार को पेंट करती है, तो उसमें तो हर कुछ इंक्लूड है। आप सोचिए तो, जब आप एक बिल्डर से फ्लैट लेते हैं तो बिल्डर तो उसमें सब कुछ जोड़कर बैठा है, उसने पेंटिंग जोड़ लिया, उसने इंटीरियर अगर आपको करवा कर दिया है इंटीरियर जोड़ लिया, तो सर क्या हम 2 बार इंटीरियर जोड़ेंगे? नहीं ना, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगा, उसमें ऐड है ना।
Simple. तो क्या बोलता है फाइनल गुड्स के बारे में? चौथा पॉइंट देखो, हाँ, दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। ये प्रोडक्शन बाउंड्री को क्या कर चुका है? क्रॉस कर चुका है। मतलब अब इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, रेडी टू यूज है, खरीदो, ले जाओ, इस्तेमाल करो। ओके, जैसे वो आजकल नहीं आता है वो रेडीमेड फूड, है ना, कल्चर चला हुआ है ना, बस ले जाओ, गरम करो और खा लो, पानी डालो, गरम करो, पकाओ, खा लो, सब कुछ है। तो हाँ, फ्रोजन गुड्स बोलते हैं ना उसको। तो ये फाइनल गुड्स हो गया एक तरह का। इंटरमीडिएट गुड्स बाउंड्री लाइन के प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं करती। पक्का? डन? आगे बढ़े। हो सकता है दोस्त आपसे और अगर इंटीग्रेशन कोई कर ले कि फाइनल गुड्स कितने तरह का है, तो जवाब दीजिएगा 2 तरह का। या तो वो कंजम्पशन गुड्स होगा या कैपिटल गुड्स होगा। देखिए ये बात तो हम लोग पहले ही कर चुके थे, पहले ही पॉइंट में लिखा हुआ है कि फाइनल गुड्स या तो हम इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं या तो कंजम्पशन के लिए लेते हैं। तो जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं तो वो कैपिटल गुड्स कहलाता है। एग्जाम्पल, एसी कोचिंग में लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल गुड्स है, क्योंकि हम उससे प्रोडक्शन कर रहे हैं ना सर। हाँ, बेंच है, बेंच टेबल जो यहाँ रखा हुआ है, जैसे एग्जांपल मेरा जो लैपटॉप है, ये कैपिटल गुड्स है। क्यों? क्योंकि हम इससे आपको पढ़ाते हैं, आप लोग हमें पैसे देते हो पढ़ाने का, कैपिटल गुड्स। अच्छा, अब कंजम्पशन गुड्स मतलब कितने तरह का है देखना जरा। प्लीज फोन छोड़ दो ना, देख रहे हो वहां भी तुम आराम से बैठ सबके पढ़ा सकते थे ना आपको। किसके लिए गर्मी खाने को रेडी है? अपने लिए कि आपके लिए? आपके लिए। तो ध्यान दो ना, फोन चला रहे हो लगातार, फोन आ जाएगा दोस्त, समय नहीं आएगा, पैसा भी आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में पैसा वापस आ सकता है। इसीलिए क्यों कहा गया हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ पर ध्यान दो, नॉलेज पर ध्यान दो। हेल्थ एक बार बिगड़ गया ना सर, कभी नहीं आ सकता, स्वास्थ्य खराब हो गया। वैसे तो समय है, फोन नया आ जाएगा दोस्त, तुम पढ़ लिख लो, सीए बन जाओ, तुम खुद क्या, तुम 10 लोगों को खरीदा सकते हो। ले भाई रखो, पढ़ो प्लीज। चलो जल्दी जल्दी समय दो। तो दोस्त प्लीज मेरी बात को स्ट्रिक्टली लेना, नया सिलेबस का ये पहला अटेम्प्ट है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं लिबरल होगा। अगर तुम नहीं ध्यान दिए और बैक लगा लिए अगले अटेम्प्ट के लिए, तो कसम से यकीन मानो इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चन बनाएगी नवंबर अटेम्प्ट वाला, वो आसान नहीं देगी सर। मतलब इस अटेम्प्ट के बाद जो भी क्वेश्चन बनेगा वो पहले टफ बनेगा सर। फिर तुमको गिल्टी फील होगा कि यार ये क्या हो रहा है, और भारी हो रहा है। क्योंकि आप पिछला क्वेश्चन, पिछला सिलेबस भी उठाकर देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट आसान था, सेकंड और स्टैंडर्ड बढ़ा, थर्ड और बढ़ा, और धीरे धीरे देखो बढ़ने लगा था। प्लीज अभी भी समय है, रात दिन एक कीजिए, फालतू चीजों में मत पड़िए दोस्त। स्नैप, इंस्टा इंस्टा कुछ नहीं रखा है सर, समझे? सब मोह माया है। शैतान आपकी जिंदगी में दाखिल होगा, इंटर करेगा किसी न किसी रूप में। लड़का के लिए लड़की और लड़की के लिए लड़का, बर्बादी बन के आएगा। शैतान का रूप बदल चुका है। पहले के जमाने में अलग तरह से शैतान थे, डेविल्स, और अभी अलग है। सोशल मीडिया, कनेक्टिविटी, फोन, इंस्टाग्राम, आपके आसपास जो सीरियल चलता है, किसी भी सीरियल को उठा लो भैया, प्यार मोहब्बत दिखा के रखे हुए हैं। साइकोलॉजिकल इंसान के दिमाग में वो सब चीजें नेगेटिव बैठती है सर। आप कहीं चले जाइए रोड पर, बाइक पर चिपक के कोई चला जा रहा है, ये सब अलग चीज है जो आपको धीरे धीरे डेविएट कर रहा है। फोकस कर मेरे भाई। कोई भी आपकी जिंदगी में ऐसा डेविल बन के आ गया है या आ गई है, उसको साइड कीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए। एक बार जिंदगी बन गई, सब कुछ अच्छा होगा, नहीं तो सब बुरा हो जाएगा एक टाइम के बाद।
क्योंकि उसके पापा अच्छा लड़का देख के कहीं ना कहीं उसकी शादी करा देंगे, और एक टाइम के बाद उसको भी फील होगा कि प्यार से पेट नहीं भरता, जिंदगी नहीं चलती। इसीलिए आप देखते हैं ना, लड़का कैसा भी हो गवर्नमेंट जॉब करता है तो उसको कैटरीना और एक्ट्रेस ही मिल जाती है ना। सोचो, इससे पहले वो किसी और का जीवन बर्बाद की है, अब किसी और का करेगी। पढ़ो, और यही चीज लड़की पे भी अप्लाई है। पढ़िए, उसको खुद नहीं पढ़ना इसलिए आपको भी फालतू का बर्बाद कर रहा है। आगे चले, कितना तरह का गुड्स है देखो, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज। सर हायरप्पा सर्विस भी गुड्स में है? हाँ, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में आता है। चलो दोस्त, हम ना आपको पहले चैप्टर को ओवरव्यू दे देंगे, फिर मॉड्यूल पे चलेंगे तो तुरंत मॉड्यूल निकल जाएगा। लो, अब एकदम बिना समय लगाए तुम ही देखो ना, ड्यूरेबल गुड्स क्या है। वेरी गुड, जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलेगा। सेमी ड्यूरेबल क्या है? जो लिमिटेड पीरियड है, जैसे कपड़ा, सर पुराना होगा, फटेगा, ठीक है। टीवी लंबे टाइम चलेगा सर, रेफ्रिजरेटर लंबे टाइम चलता है। हाँ, अलग बात है कि कुछ टेक्निकली मेजर इश्यू आ जाए, वो अलग चीज है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सिंगल यूज, सर रोटी लाया, चावल लाया, खाया पकाया, खत्म। दूध लाया, पी लिया, चाय बनाया, कॉफी पिया, खत्म, नॉन ड्यूरेबल। कैपिटल गुड्स क्या है? सिंपल, वैसा गुड्स जिसका हम प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल, अगर इसी लैपटॉप पे हम घर पे अपना कोई काम करते तो पर्सनल हो जाता सर, कौन सा गुड्स बन जाता है? कंजम्पशन गुड्स। लेकिन हम इससे आपको पढ़ाते हैं, आपके लिए नोट्स बनाते हैं, आपको इस पे क्लास लेते हैं, आप पेमेंट करते हो, फी देते हो, कैपिटल गुड्स। एग्जांपल, सर आपने कार लिया, उसको ओला कैब में आप चलाते हैं, कैपिटल गुड्स, क्योंकि आप उससे प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन आपने कार लिया अपने इस्तेमाल के लिए, अपने परिवार के लिए, कंजम्पशन। कोई दिक्कत? चलिए, तो एक चीज बहुत बार बार आएगा जो आपको प्रॉब्लम देगा, डोमेस्टिक टेरिटरी, है ना। अभी हम आपको बार बार बोल रहे थे कि नेशनल इनकम क्या है? वो इनकम जो फाइनल गुड्स का वो वैल्यू जो हमारे देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुआ है। देखिएगा, अभी यहाँ मैटर हम लोग का फंसा था ना, तो छोटी छोटी चीजें हैं, इसको एकदम क्लियर करते चलते हैं हम लोग। कहाँ थे हम लोग? देखिए, इस टॉपिक पे थे ना, यहां पर आकर एक मैटर रुका। हाँ, डोमेस्टिक टेरिटरी, है ना। ठीक है, मैंने आपको ये चीज समझा दिया कि नेशनल इनकम का मतलब हुआ कि जो भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुआ है उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन ये मन तो जानना चाहता है ना भैया कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। आइए तब जान लेते हैं। बहुत मुश्किल लग रहा है, आसार एकदम सही नहीं है, आसार एकदम पढ़ाई का सही नहीं है बिल्कुल। चलिए आ जाए, तो देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी विजिबल है। देखिए तो, डोमेस्टिक टेरिटरी हम लोग किसको कहते हैं? सर सिंपल, पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। मतलब कानूनी पेपर पर जहां तक इंडिया मार्क किया हुआ है, हवा, पानी और जमीन जहां तक इंडिया पॉलिटिकली मार्क किया हुआ है, बाउंड्री दी हुई है, इंडिया का जहां तक बॉर्डर आता है, समुद्र में जहां तक इंडियन ओशन आता है, वहां तक जो भी इनकम प्रोड्यूस हुआ वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। सिंपल, है ना। तो डोमेस्टिक टेरिटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। तो भैया डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या मतलब हुआ? पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। पॉलिटिकली जहां तक इंडिया डिफाइंड है, हवा में, पानी पर और जमीन तक। क्योंकि सर कुछ एरिया के बाद पाकिस्तान है, कुछ एरिया के बाद चाइना है, कुछ एरिया के बाद बांग्लादेश है। तो जहां तक इंडिया मार्क किया हुआ है, सिंपल, है ना। एग्जाम्पल ले लीजिए सर, इंडियन ओशन में जब फिशिंग की जाती है तो कहां की जाती है? इंडियन ओशन में। यानी सर
कहीं तक तो इंडिया मार्क किया हुआ है ना, तभी तो हम कहते हैं इंडियन ओशन। सिंपल। जहां तक इंडियन ओशन आता है, वहां तक जो भी इनकम जनरेट हुआ फिशिंग से, वो इंडिया में। सर वहां अगर हम पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट किए, इंडिया में काउंट होगा। सर अगर हम कोई नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन करेंगे, वो इंडिया में काउंट होगा। सिंपल यार, इतना हवा थोड़ी बनाना है, चीजों को आसानी से समझनी है। हाँ बिल्कुल। अब आप इमेजिन कीजिए, हमारे भारतीय भाई बंधु कोई दुबई में है, कोई गल्फ में है, अलग अलग देश में है, वो कमा कर पैसा इंडिया में भेज रहे हैं। तो सर इनकम इंडिया आ रहा है ना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पैसा इंडिया आया, अरे इंडिया आया तो इंडिया की बाउंड्री में आ गया ना जी, तो इंडिया में काउंट होगा ना, इंडिया का नेशनल इनकम बनेगा ना। बोलिए तब चले हम लोग, आइए। खूबसूरत तो समझ ही गए होंगे, आइए आगे चलते हैं। हाँ, तो हमको लगता है कि अब आप नेशनल इनकम अच्छे से समझे। नेशनल इनकम का मतलब क्या हुआ? हमारे देश में जितना भी गुड्स बना, मैटर नहीं करता कि वो गुड्स कैपिटल गुड्स है या कंजम्पशन गुड्स है। जो भी गुड्स बना है ना, लेकिन वो गुड्स कैसा गुड्स होना चाहिए? अरे वेरी गुड यार, एकदम सही। वो गुड्स फाइनल गुड्स होना चाहिए। उस फाइनल गुड्स का जो आर्थिक वैल्यू है, जो मॉनेटरी वैल्यू है, हम उसको जब टोटल कर देंगे तो वी गेट नेशनल, है ना। कोई दिक्कत? फर्क नहीं पड़ता कि वो गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस किया गया है या इंडिया के बाहर बेचकर पैसा लाया गया है। क्या बोले? अच्छा, तो अभी हमने आपको गुड्स के बारे में भी बताया कि देख भाई, गुड्स अपना कितने तरह का है। तो नहीं नहीं, पहले तो कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, है ना, फिर उसके अंदर फर्दर क्लासिफाई था। तो आओ एक बार जल्दी जल्दी क्विक रिकैप करते हैं और आगे चलते हैं।